नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूँ। ज्ञानवापी मस्जिद केस में फैसला आ गया है और हिंदुओं को वहाँ पर पूजा अर्चना करने की इजाज़त मिल गई है। वैसे ज्ञानवापी मस्जिद एक मंदिर तोड़ करके बनाई गई है। इसको जानने समझने के लिए किसी कोर्ट या किसी वकील या किसी की भी आवश्यकता नहीं है। वो वैसे ही देख के पता चलता है कि ये मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, क्योंकि उसके एक हिस्से में लगे हुए हिंदू मंदिरों के पिलर हैं, उसमें नंदी महाराज हैं, उसमें शिवलिंग है जिसे मुस्लिम समाज फव्वारा बताता है। वहाँ पर जहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है वहाँ पर ओम के चिन्ह हैं, जगह जगह स्वास्तिक और त्रिशूल बने हुए हैं। तो वो तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये यहाँ पर एक मंदिर था जिसे तोड़ करके मस्जिद बना दी गई है। अब इस मंदिर और मस्जिद का इतिहास क्या है ये जानना भी आवश्यक है। ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है उसका निर्माण सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जो इक्ष्वाकु वंशी थे, उन्होंने सतयुग में करवाया था। फिर बहुत लंबे समय तक ये मंदिर बना रहा। हो सकता है उनके जो आने वाले वंशज थे उन्होंने इसका पुनर्निर्माण भी कराया होगा, लेकिन फिर इसका उल्लेख हमें मिलता है 2000 वर्ष पूर्व सम्राट विक्रमादित्य के समय में। परमार वंशी राजा विक्रमादित्य ने इसका फिर से पुनर्निर्माण, या हो सकता है उस समय निर्माण करवाया हो, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र और सम्राट विक्रमादित्य के बीच में बहुत लंबा गैप है। तो उन्होंने यहाँ पर फिर से एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद हमें 10वीं से 11वीं शताब्दी के आसपास फिर से पता चलता है कि यहाँ पर जो गढ़वाल राजपूतों का काशी पर राज था उस समय, उन्होंने यहाँ पर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। ये जो विक्रमादित्य वाला एपिसोड है और गढ़वाल राजपूतों का है, वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि अयोध्या का है। अयोध्या के जो राम मंदिर का निर्माण भी सम्राट विक्रमादित्य ने करवाया था और उसके बाद उसका पुनर्निर्माण गढ़वाल राजपूतों ने करवाया था। ऐसे ही काशी विश्वनाथ के समय में भी हुआ है, क्योंकि जो काशी का क्षेत्र था, अयोध्या का क्षेत्र था, वो गढ़वालों के अंडर में था। अब यहाँ पर 1194 में जब मोहम्मद गौरी आया, उसका कन्नौज के महाराज जयचंद के साथ युद्ध हुआ जिसमें वो जीत गया, तो कहते हैं उसके बाद उसने यहाँ पर मंदिर को तुड़वा दिया था। लेकिन बाद में स्थानीय शासकों, जो गढ़वाल शासक बचे हुए थे, उन्होंने बाद में फिर से मंदिर को बनवा दिया था। इसके बाद ऐसा माना जाता है कि जौनपुर के जो शर्की सुल्तान थे, मुस्लिम सुल्तान थे, उन्होंने मंदिर को तोड़ करके वहां पर मस्जिद बनवाई थी। पर ज़्यादातर इतिहासकार इस बात को खारिज करते हैं, इसका कोई बहुत महत्व नहीं है। तो अब उस स्थान पर मस्जिद कैसे आई, ये क्वेश्चन आता है। इसको लेकर के मुख्य रूप से दो कॉन्सेप्ट हैं या दो बातें कही जाती हैं। एक, वो मस्जिद जो है वो अकबर ने बनवाई थी, और दूसरा या फिर औरंगजेब ने बनवाई थी। अकबर के समय पे क्योंकि मंदिर तो बन ही चुका था, जब उसको मोहम्मद गौरी तोड़ गया था उसके बाद मंदिर बन गया था। तो अकबर ने जो दीन इलाही मजहब चलाया था, जिसमें वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता है, तो उसमें उसने मंदिर के एक हिस्से में मस्जिद को बनवाया था। एक विचार तो ये है। दूसरा विचार ये है कि 1669 में मंदिर को तोड़ करके औरंगजेब ने मस्जिद बनवाई थी। तो दोनों जो भी हों, इनके बहुत ऐतिहासिक तथ्य नहीं मिलते हैं कि मंदिर के स्थान पर मस्जिद कैसे बनी। और 1669 में इस मंदिर को, तो अगर हम अकबर वाली थ्योरी माने तो वो एक थ्योरी है। दूसरी, अगर हम औरंगजेब वाली थ्योरी माने, जिसने मंदिर तोड़ करके मस्जिद को 1669 में बनवाया, और उसके बाद 1735 में अहिल्याबाई होलकर ने वहां पर मंदिर का भी निर्माण करवाया। लेकिन फिर अहिल्याबाई होलकर ने मस्जिद को क्यों रहने दिया, ये भी एक प्रश्न उठता है। तो खैर, इतिहास जो भी कहता हो वो स्पष्ट नहीं है इस बात को लेकर के। लेकिन जो मस्जिद का पहला जिक्र मिलता है, दस्तावेजी जिक्र, डॉक्यूमेंट्स में जो मस्जिद का पहला वर्णन मिलता है, वो मिलता है 1883-84 में ब्रिटिश गैजेट्स में, जहां पर उसको ज्ञानवापी जामा मस्जिद कहा गया है। इसके अलावा एक और सोर्स से पता चलता है कि 1809 में बनारस में हिंदू मुस्लिम दंगे बहुत बड़े पैमाने पे हुए थे, और उसका कारण ये मस्जिद ही थी, क्योंकि मुस्लिम समाज जो कि मस्जिद में नमाज पढ़ता था, वो मंदिर में भी नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा था, और उसके बाद हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। फिर वहाँ पर मिस्टर, उस समय जो दंडाधिकारी थे अंग्रेज, वो थे वो मिस्टर वॉटसन, उन्होंने प्रेसिडेंट इन काउंसिल को लेटर भी लिखा और हिंदुओं को वो मस्जिद सौंपने की बात भी कही, ऐसा कहा जाता है। लेकिन कुछ हुआ नहीं। 1936 में यहाँ पर जब अंग्रेज
शासन कर रहे थे उस समय एक मुकदमा दायर किया गया और 1937 में अंग्रेजों ने इस मस्जिद को ज्ञानवापी मस्जिद के तौर पर मान्यता दे दी थी। और उसके बाद फिर 1809 के बाद तो यहाँ कोई दंगा नहीं हुआ और किसी प्रकार का कोई हिंदू मुस्लिम में क्लैश भी नहीं हुआ है। उसके बाद 1984 के आसपास विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों ने यहाँ पर मस्जिद जो है वो मंदिर तोड़ के बनाई गई है और यहाँ पे फिर से मंदिर होना चाहिए, इस तरह के आंदोलन चलाने शुरू कर दिए थे। 1991 में व्यास फैमिली ने यहाँ पर मुकदमा डाला। 1993 में जो केंद्र में जो नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी उस समय और बाबरी मस्जिद टूट चुकी थी, तो उन्होंने ये फैसला लिया कि अब किसी भी धार्मिक क्षेत्र को बदला नहीं जाएगा। तो वो ऐसा कानून लेकर आए, उसमें सजा का भी प्रावधान रखा गया और ये मुद्दा लगभग दब गया था। तो अब ये मुद्दा फिर से उठा है। तो जहाँ तक मंदिर की बात है, तो मंदिर तो ये माना जाता है काशी जो है भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पे बसी हुई है, सबसे प्राचीनतम नगरी है विश्व की। और उसमें जो मंदिर का निर्माण हुआ सर्वप्रथम वो राजा हरिश्चंद्र ने करवाया था। मस्जिद के निर्माण को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है कि उसको अकबर ने बनवाया था या औरंगजेब ने बनवाया था, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट तथ्य है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। चाहे वो अकबर के समय बनी हो, औरंगजेब के समय बनी हो या बाद में किसी मुस्लिम नवाब या सुल्तान ने बनवाई हो, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है। और अब स्थिति जो है वो हम सबके सामने है, वहाँ पर पूजा अर्चना का वो मिल चुका है और ये जो केस चलेगा तो इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि वो मंदिर था। तो कोई बहुत यहाँ पर आने वाले समय में ऐसा लगता नहीं है कि कोई दिक्कत होगी कि यहाँ पर फिर से मंदिर स्थापित कर दिया जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करें।